ओम शांति। पहले कंफर्टेबल होकर बैठें। 2 मिनट के लिए मन को चारों तरफ से समेट लें। प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। अपने आज के दिन को रिफ्लेक्ट करें। आज जब हम सबसे मिले तो हमने क्या देखा, और उसे इंटरैक्शन करते समय, औरों के साथ व्यवहार करते समय क्या हमें उनके लेबल्स दिखाई दिए, या लेबल्स के पीछे वो पीसफुल सोल दिखाई दी। अपने को ही रिफ्लेक्ट करें। सारे लेबल्स एक्वायर्ड हैं। हर एक का रोल अपना अपना है। कोई बॉस है, कोई ड्राइवर है, कोई टीचर है, लेकिन हमारा व्यवहार उसके रोल से नहीं, उसके रिलीजन से नहीं, लेकिन वो जो स्पिरिट है, जो सोल है, उससे हो। भले सब हमारी तरह नहीं है, हम सब डिफरेंट हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हमारी सोच अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे दिल में हर एक के लिए रिस्पेक्ट हो। हम काइंड हो, कंपैशनेट हो। मुझे ऐसा वाइब्रेशन विश्व में रेडिएट करना है जो मुझे भी हील करे, मुझे भी सुख दे और औरों को भी सुख दे। अपने व्यवहार को देखें। क्या मेरे थॉट्स, बोल और कर्मों से औरों को सुख मिला? क्योंकि जब हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। हम जो रेडिएट करते हैं वही तो संसार की एनर्जी है। जब हमारी एनर्जी प्योर होगी तो विश्व का वायुमंडल भी ऑटोमेटिकली प्योर होने लगेगा। So let us take responsibility to create peaceful and a happy world. Om Shanti. Om Shanti. आज किया प्रैक्टिस थोड़ा सा। जब हम औरों से मिले तो ये चीज़ अवेयरनेस में रही कि वो भी एक सोल है, कि यहाँ का यहाँ रह जाता है। हम लोग जब क्लास करते थे ना, कभी तो हमारी जो दादी जी होती थी, सीनियर सिस्टर, तो पहले कई बारी ज़मीन पर बैठते थे ना, तो कभी कभी ज़मीन पर बैठे तो आप देखो कई लोग फिर उठ करके थोड़ा अपना कपड़ा झाड़ते हैं ना पीछे से उठ करके। तो दादी कई बार कहती थी बस उतना ही झाड़ना, बाकी ज्ञान यहीं छोड़ करके नहीं जाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुना हुआ जो है वो यहीं का यहीं रह जाता है। लेकिन उसका जो हमने कई बार कहा कि उसका सुख तब मिलता है
जब वो हमारे जीवन में आता है। सुनने का भी कितना सुख मिलता है ना, ट्रुथ को सुनने का सुख मिलता है ना। तो जो चीज़ सुनने में इतनी अच्छी लगती है, अगर वो जीवन में आ जाए तो आप देखो कितना उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर जिसने भी आज थोड़ा भी ये प्रैक्टिस किया, एक दो बार भी अगर याद रहा कि ये रोल्स नहीं हैं, ये जो भी एक्वायर्ड लेबल्स हैं, मुझे उसको ना देख करके जो प्योर बीइंग है, जो स्पिरिट है, जो सोल है, उससे व्यवहार करना है। तो अगर वो अवेयरनेस में रही, तो मेरी फीलिंग कैसी होगी हर एक के प्रति? हर एक के प्रति कौन-सी भावना आएँगी नेचुरली? एक शब्द में अगर कहना हो तो क्या हम हर एक को देंगे? हाँ जी? पॉज़िटिव एनर्जी। पॉज़िटिव एनर्जी में भी बिहेवियर में एक मुख्य चेंज क्या आने लगता है? चाहे फिर वो ड्राइवर है, मेड है, बॉस है, कोई भी है। लेकिन हमारा बिहेवियर हर एक के प्रति कैसा होने लगता है? इक्वल होने लगता है। देयर इज़ इक्वालिटी, देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। और आप महसूस करेंगे कि आप जिससे भी मिल रहे हैं, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। आपसे भी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी उनको जाती है। आज कोई भी है, किसी का कोई भी लेवल है, आप ऑटो से भी उतर करके उस व्यक्ति को थैंक यू भी बोलते हैं। बोले ना बोले फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक काइंड वर्ड भी अगर किसी को बोलते हैं, तो सामने वाले का भी वो बोले या रिटर्न ना करे, एक ब्यूटीफुल एनर्जी वहाँ से रेडिएट होती है। ये एक संस्कार में आ जाना चाहिए कि हम जितने लोगों से मिलते हैं, हमारा जो व्यवहार है वो बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत काइंड होना चाहिए। उस लेबल्स को हम नहीं देखें। नहीं तो कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा दुनिया में देखते हैं ना कि लेबल्स के कारण व्यवहार ऊपर-नीचे हो जाता है कि नहीं हो जाता। आप सब भी देखते हैं कि नहीं देखते? कभी किसी का कोई थोड़ा रोल अगर कम होगा, कभी-कभी कोई एयर होस्टेस के साथ, कभी मेड सर्वेंट के साथ, कभी वेटर के साथ, देख कर के भी हमें अच्छा नहीं लगता ना, हमारे मुख से निकल जाता है, "अरे! ये भी तो इंसान है।" कह देते हैं ना, इंसानियत के नाते तो प्यार से बात करो, निकल जाता है ना मुख से। तो ये इंसानियत क्या है? ये भी एक इंसान है का मतलब क्या है? ये भी तो एक बीइंग है, प्योर बीइंग है। उस नाते से जो भी कहना है प्यार से तो बोलो। परमात्मा जिसको कहता है जो भी कहना है सभ्यता, माने जो भी आपको बात करनी है उसमें सभ्यता तो हो, ग्रेस तो हो। ऐसे तो किसी को रिजेक्ट नहीं करो ना। और इसमें थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है। कभी-कभी कहीं कॉल करते हैं, ऐसे होते हैं ना सेल्समैन आदि होते हैं, दोपहर के समय घर की घंटी बजा देते हैं। कभी-कभी हमें लगता है नहीं चाहिए ना, थोड़ा-सा रिएक्ट कर जाएँगे। वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? वो हमें पूरी कहानी सुनाते हैं, ये डेबिट कार्ड है, ये कार्ड है, ये चीज़ है, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। हम थोड़े कई बार बिज़ी हो सकते हैं, तो हम फिर कई बार थोड़ा-सा रिएक्ट करके भी नहीं चाहिए ना, या कुछ भी कई बार थोड़ा-सा रूड हो जाते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं कभी-कभी। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति भी तो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना। मुझे आज भी याद है कि हम एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, मेरे पेरेंट्स साथ में थे। तो कभी-कभी आप देखिए ट्रेन किसी प्लेटफ़ॉर्म पे रुकती है तो काफ़ी साल पुरानी बात है, कई लोग कुछ ना कुछ बेचने के लिए आ जाते हैं। कोई मसाजर है, कुछ है। ऐसे ही कोई सेल्समैन था, कुछ ना कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा था। हम कई बार थोड़ा-सा हो जाते, "नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए ना।" और बहुत स्वीटली उन्होंने कहा कि चलती ट्रेन में वो लोग कई बार चढ़ते हैं, चलती बस में चढ़ते हैं। किस लिए? कमाने के लिए, रोज़ी-रोटी कमाने के लिए। हमें नहीं चाहिए, हम प्यार से कह दें हमें नहीं चाहिए, पर हम किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। आज वो चलती ट्रेन में चढ़ते हैं, चलती ट्रेन में उतरते हैं, अपनी लाइफ़ को भी रिस्क करके अपनी फैमिली को पालने के लिए कितनी मेहनत लोग करते हैं। तो ठीक है, इतनी मेहनत के बाद हम रोल के पीछे जाकर सबको रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और भारत में तो हम कितना ये कहते हैं ना वो वसुधैव कुटुंब, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब ही क्या है? बोलने में तो आ जाता है, हिंदी चीनी, भाई-भाई, आत्मा-आत्मा। अब ये भाई-भाई है क्या? आप लेबल्स देखो तो कभी भाई-भाई समझ सकते हो? ये भाई-भाई तो तभी आता है कि जब हमें ये सोल कॉन्शसनेस होती है। सोल कॉन्शसनेस में आता है कि हम सोल के लेवल पर कौन है?
एक परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई ब्रदर सिस्टर है। अगर हम लेबल्स की कॉन्शियसनेस में हो तो कभी भाई भाई नहीं होता है। कितनी फ्रैगमेंटेशन दुनिया में आज रिलीजन के कारण है कि नहीं है? कितने जो रिसर्च होती है उसमें बताते हैं कि सबसे ज़्यादा झगड़े, सबसे ज़्यादा वॉर्स के 2 कारण रहे हैं, एक रेस और दूसरा रिलीजन। रेसिज्म और रिलीजन के कारण। और रेस भी क्या है? रेस माना कलर ऑफ द स्किन ना। कलर ऑफ द स्किन में हम कई बार समझ लेते हैं कि इन्फीरियर है, ये सुपीरियर है, माना व्हाइट स्किन है तो सुपीरियर है और अगर ब्लैक स्किन है तो शायद इन्फीरियर है। रेसिज्म के ऊपर बहुत चलता है कि अब्यूज कर दिया या ट्रोल कर दिया। हमारे कितने सारे क्रिकेटिंग फील्ड में कहीं-कहीं पर हमें ये चीज़ें सुनने के ऊपर आती हैं। और अब जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमें समझ में आता है ना कि ये तो केवल क्या है? ये तो केवल कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम के आधार पर किसी को कैसे जज कर सकते हैं? बुक के लिए भी कहते थे ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कॉस्ट्यूम के आधार पर कैसे कर सकते हैं? वो क्या सोचता है, वो कैसा इंसान है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसके एथिक्स क्या हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता। केवल उसकी कलर अगर स्किन का डार्क स्किन्ड है तो हम उसको जज थोड़ी ना कर सकते हैं, रिजेक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। एक ये स्टोरी एक बारी एक अफ्रीकन कंट्री में ये रियलिटी है, ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक मदर, उसकी 2 डॉटर्स थी और उसकी छोटी डॉटर को उन्होंने एक दिन देखा कि वो वॉशरूम में रेज़र से अपनी स्किन स्क्रैप कर रही थी। और क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि उसकी एल्डर सिस्टर थोड़ी-सी फेयरर है। एंड वेरी सरप्राइजिंग कि ये कौन-सी कंट्री में हुआ? अफ्रीकन कंट्री, जहाँ ऑलरेडी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो डार्क स्किन्ड है। तो उस चीज़ का एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर भी वहाँ पर ये देखा गया, मतलब कितना किसी को इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है किस चीज़ को लेकर के? केवल कलर ऑफ द स्किन को लेकर के। जो चीज़ ना तो हमारे कंट्रोल में है और ना ही उसका कोई फ़र्क पड़ता है। केवल क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस ज़्यादा दुनिया ने किसको दी या रिस्पेक्ट ज़्यादा किसको दी? फेयर स्किन को। और फिर सारा जीवन कंपैरिज़न, ये कंपैरिज़न चलता रहेगा ना। फिर वो कंपैरिज़न के चक्कर में अपनी स्किन को फेयर बनाने की कोशिश करना या एक्सेप्ट, पर इट इज़ वेरी लो सेल्फ रिस्पेक्ट ना। आप जीवन का सुख नहीं ले पाते, इट्स वेरी लो सेल्फ रिस्पेक्ट। हम अपने को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। चलो, व्हेन वी नो बेटर, वी डू बेटर। ये भी एक बहुत सुंदर लाइन है। जब हमें पता चलता है, हमारा परसेप्शन बदलने लगता है। जब तक पता नहीं था तो हमें भी नहीं पता था, हम जजमेंट हम भी पास कर देते थे। कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर। कास्ट में भी कई बार कहते हैं कि ना, हम कहेंगे मराठी तो ऐसे, मारवाड़ी तो, हर एक ने कुछ एक प्री कंसीव्ड नोशन बना रखा है। एक मिला होगा हमको ऐसा, उसके अंदर कोई एक ट्रेट होगा, उस चीज़ से हमने परसेप्शन ही बना लिया कि सारी की सारी कम्युनिटी शायद ऐसी होगी। अभी हम व्यक्ति से मिले भी नहीं हैं, हमें पता भी नहीं है, लेकिन अंदर पहले ही थॉट क्या होता है, ये तो ऐसा ही होगा। आप सोचो, आप किसी से रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, वो फ्रेंड ही है, कलीग है, एम्प्लॉयी है, कोई भी है, और आप अगर एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जाओगे कि ये तो है ही ऐसा, तो अभी तो मीटिंग शुरू ही नहीं हुई है, आपका वाइब्रेशन कैसा जाएगा उसको? तो फिर वो मीटिंग क्या होगी? भूमि, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या होती है? वो आज बीज भी डालते हैं, तो बीज ऐसे कहीं पर भी तो नहीं डाल सकते ना, पहले क्या तैयार करनी पड़ती है? भूमि तैयार करनी पड़ती है कि नहीं? लैंड को आप तैयार करते हैं, फिर बीज अगर बोते हैं तो उसका फल निकल आता है। परमात्मा तो हमें ये तक भी सिखाता है कि अगर आपकी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है आपका, आप माइंड में पहले उसको देखो, विजुअलाइज़ करो। उस व्यक्ति को इमर्ज करो, उसके बारे में एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करो, उस मीटिंग को होते हुए देखो, उसमें सफलता को देखो। ये यहाँ पर क्रिएट करना माना आप क्या रेडिएट कर रहे हो? अच्छी एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, अच्छे वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हो। कल जब आप उससे मिलेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति, अगर थोड़ा बहुत उसके मन में कुछ होगा भी ना ऊपर-नीचे, तो वो बिल्कुल उस चीज़ को वो क्लीन हो चुका होता है, वो वाइब्रेशन उसको भी एलिवेट कर देती है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इसको करके देखना है। हम अपने वाइब्रेशन से दूसरे का वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं।
हम अपनी वृत्ति से, वृत्ति समझते हैं, एटीट्यूड से किसी दूसरे का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जैसे साइलेंस में पावर है, सर्दी को गर्मी, गर्मी को सर्दी कर देती है ना, साइलेंस में वो पावर है। आज किसी के अगर मन में भी होगा ना आपको चीट करने का, या आपको पैसा न देने का, या कुछ उसके मन में गलत चल रहा है, पर आप उसके प्रति अगर गुड विशेस रखते हैं, गलत नहीं सोचते, बिटर नहीं होते, उसके बारे में एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो आपका वाइब्रेशन उनके मन को बदल देगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि वाइब्रेशन ही तो है। हम किसी वायुमंडल में जाते हैं, वहां का वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है, हमारे मन के थॉट्स चेंज होने लगते हैं कि नहीं होने लगते? हम किसी के भी मन के थॉट्स को प्योर कर सकते हैं केवल अगर हम राइट सोचते हैं। पर कोई हमारे साथ थोड़ा सा गलत करता है तो हम भी गलत सोचना शुरू कर देते हैं, फिर हम गलत सोचना शुरू करते हैं तो उसको गलत एनर्जी जाती है, फिर वहां से गलत आती है, तो फिर वो क्या बनती जाती है? एक विशियस साइकिल बनती जाती है। फिर वो साइकिल बहुत डीप कार्मिक अकाउंट का रूप ले लेती है। लेकिन अगर एक उस साइकिल को तोड़ दे, एक अगर राइट वाइब्रेशन, राइट एनर्जी रेडिएट करने लगे, तो वहां से उनका मन बदल जाएगा, उनका कर्मा बदल जाएगा, आपका रिश्ता बदल जाएगा। पर साइलेंस पावर को यूज करके देखना ना, साइलेंस पावर इसलिए कहते हैं ना, साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच से भी ज्यादा पावर। आप किसी को समझा रहे हो, वो बोल बोल करके भी इतना नहीं समझेगा जो आपकी भावना से समझ जाएगा। साइलेंस पावर कहते हैं, साइलेंस में बहुत ताकत है, साइलेंस में बहुत बल है। मैं तो ये कहेंगी साइलेंस में मैजिक है। जो बोल करके नहीं हो रहा वो यहाँ से करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए चाहे वो रेस का लेबल है, चाहे वो जेंडर का लेबल है, जेंडर भी क्या है, कॉस्ट्यूम किसी का मेल का है, किसी का फीमेल का है। परमात्मा ने ये भी समझ दी, हर आत्मा के अंदर, हर स्पिरिट, हर सोल के अंदर मेल के भी ट्रेट्स हैं और फीमेल के भी हैं। वो जो कॉस्ट्यूम पहनता है वो वाले संस्कार जल्दी इमर्ज होने लगते हैं। आप कई बार देख लेंगे कि अगर कोई फीमेल भी है, हम भी जीवन में कई बार देखते हैं कि उसका एक रोल चल रहा होता है, फिर किसी कारण से कभी पति शरीर छोड़ देता है या कुछ है, वो दोनों रोल प्ले कर लेती है कि नहीं कर लेती? नर्चरल का भी कर लेती है, अर्न करने का भी कर लेती है, सारे रोल्स, और आज तो दिख ही रहे ना, सारे रोल्स प्ले कर लेती है कि नहीं? कभी कभी कंडीशनिंग होती है कि फीमेल ऐसी होनी चाहिए, मेल ऐसी होनी चाहिए, एक कंडीशनिंग होती है ना। जैसे एक कंडीशनिंग आप देख लो कि हमेशा कई बार गर्ल्स को कहेंगे वो रोएंगे तो कहेंगे ठीक है, लेकिन मेल को कई बार कहेंगे कि नहीं नहीं, लड़के थोड़ी ना रोते हैं, बॉयज डोंट क्राई। एक प्रोग्रामिंग बनती जाती है ना, तो वो प्रोग्रामिंग बनने के कारण वो ट्रेट डेवलप होने लग जाता है। अब वही प्रोग्रामिंग अगर गर्ल को कर दो, कंडीशनिंग ही तो है ना। गर्ल की एक अलग कंडीशनिंग करते हैं तो वो ट्रेट, राइट रॉन्ग की बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की कंडीशनिंग होती है वो ट्रेट से मर्ज हो जाते हैं। किसी किसी को आप देखो, वो कहते हैं नहीं मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बॉय की तरह ही देखा है, मैं तो टॉम बॉय हूँ, तो उसके ट्रेट्स आप देखेंगे कैसे होते हैं, थोड़े से वो जो एक माना दोनों ट्रेट्स उसके अंदर दिखाई देते हैं। भाव ये है कि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, कॉस्ट्यूम मेल भी हो सकता है, कॉस्ट्यूम फीमेल भी हो सकता है, पर यहाँ दोनों प्रकार के संस्कार हैं। आप जो संस्कार चाहो वो इमर्ज कर सकते हैं। इसमें कोई सुपीरियर इंफीरियर की बात नहीं है, पर नेचुरली अगर आपको कोई चीज विधिवत चलनी है तो रोल्स डिवाइड हो जाते हैं। तो शुरू से कई बार विमेन ने नर्चर करने का रोल ले लिया था और मेन ने कौन सा रोल ले लिया था? अर्न करने का रोल ले लिया था। दोनों रोल इंपॉर्टेंट है कि नहीं एक फैमिली को चलाने के लिए? एक ने नर्चर करना माना पालना का रोल ले लिया था। ऐसे सिर्फ धन से भी तो जीवन नहीं चलती ना, घर में नर्चरिंग भी चाहिए कि नहीं चाहिए? पालना भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, केयर भी चाहिए। तो वुमेन के अंदर वो क्वालिटीज दिखाई देने लगी, टॉलरेंस है, एडजस्ट करने की है, संस्कार डालने की है, जो भी नर्चरिंग का रोल, परिवार का ध्यान रखने का। मेल ने रोल ले लिया था अर्न करने का, दोनों के बैलेंस से चलता था। फिर एक समय कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने लगी कि शायद दोनों को भी अर्न करना पड़ा, तो दोनों ने अर्न करना शुरू किया, दोनों ने मिल करके नर्चर करना शुरू किया, दोनों ने दोनों रोल प्ले करने शुरू कर दिए कि नहीं ज़रूरत है,
कई बार ज़रूरत होती है, कई बार दिल होती है, कई बार चाहना होती है, हम चूज़ करते हैं कि नहीं हम दोनों कमाएँगे। ओके, नो प्रॉब्लम, दोनों कमा रहे हैं। फिर दोनों ने कहा कि हम पालना कैसे करेंगे? हम मिल करके करेंगे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने निभाई, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने निभाई, कभी इन्होंने बच्चे को पढ़ाया, कभी इसी ने छोड़ा। हमने फिर दोनों रोल्स को बाँट करके कर लिया। इट इज़ ओके, राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, बैलेंस में चलना चाहिए। रोल तो बाँटने पड़ेंगे ना। अब दोनों ही अगर अर्न करते रहेंगे और कोई भी नर्चर नहीं करेगा तो वो घर कैसा हो जाएगा, वो भी तो ड्राई हो जाएगा ना। फिर आप बच्चे की पालना केवल धन से तो नहीं कर सकते। आप सारी भी चीज़ें उसको ला कर के दे दें पर कैरेक्टर भी तो बिल्ड करना पड़ेगा। तो वो दोनों रोल का बैलेंस करना ज़रूरी था। टाइम चेंज हुआ, रोल्स भी चेंज होने लगे या जिसको जो कंफर्टेबल था उसने वो रोल्स प्ले करने पड़े। कई बार मजबूरी ऐसी आ जाती है कि हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया या वाइफ ने शरीर छोड़ दिया, तो एक ही मेंबर को दोनों रोल प्ले करने पड़ते हैं। उसको अर्न भी करना पड़ता है, उसको नर्चर भी करना पड़ता है। इट्स ओके, सोल के अंदर बहुत कैपेसिटी है, वो दोनों रोल प्ले कर सकती है। पर देयर इज़ नथिंग लाइक ये इन्फीरियर है, ये सुपीरियर है। दोनों रोल क्या है? इक्वल है और इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है। परमात्मा में इतना सिखाता है कई बार, कहता है कौन सा रोल इम्पोर्टेंट नहीं है? आज झाड़ू लगाने वाला नहीं आएगा तो चलेगा? लॉकडाउन में तो सबको रोल्स की बहुत इम्पोर्टेंट समझ आ गई ना। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि हर एक को हर एक की वैल्यू तो समझ में आ गई। खास जो हमको हेल्प करते थे, अपने-अपने रोल प्ले करते थे, जब इतना समय हमें उनका हेल्प नहीं मिली, तो हमें वैल्यू समझ में आई ना कि इसकी भी इम्पोर्टेंस है, इसकी भी इम्पोर्टेंस है, इसकी भी इम्पोर्टेंस है। हर एक को रिस्पेक्ट दे कर के, मिल कर के कार्य चलते हैं। ऐसे जो एक लास्ट चीज़ जो और बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, वो रिलीजन है। अब वो भी क्या है एक्चुअली में रिलीजन भी? हम कई बार कह देते हैं आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम। अब इसमें भी फ़र्क है कि नहीं? एक है कि मैं हिंदू हूँ, दूसरा है कि मेरा रिलीजन हिंदुइज़्म है। फ़र्क है कुछ कि नहीं है? आई एम अ हिंदू, माय रिलीजन इज़ हिंदुइज़्म या इस्लाम या बुद्धिज़्म कुछ भी, कौन-सा वाला? मैं रिलीजन हूँ कि मैंने जन्म के बाद एक रिलीजन को एक्वायर किया है। मिला ना मुझे वो रिलीजन एक, जिस घर में जन्म हुआ, उस घर के लोग जिस रिलीजन को फ़ॉलो करते थे, वो मैंने एक्वायर किया। कभी मुझे बड़े होकर के ठीक नहीं लगता तो मैं अपना रिलीजन कन्वर्ट भी कर लेता हूँ। पर रिलीजन का पर्पस क्या है? क्यों हम रिलीजन को एक्वायर करते हैं? क्या है एक धर्म क्या है? रिलीजन क्या है? जिसके ऊपर आज इतने झगड़े हो रहे हैं, हर रिलीजन का पर्पस क्या है? रिलीजन एक सेट ऑफ बिलीफ्स है ना? हर रिलीजन एक सेट ऑफ बिलीव्स है ना, कहीं 10 कमांडमेंट्स हैं, कहीं कुछ है, हर एक ने कुछ सेट बनाया है ना, कि आपको इस पर चलना है, क्योंकि इस पर चलने से धर्म माना धारणा, अगर इन धारणाओं पर, इन डिसिप्लिन्स पर आप चलेंगे, हर कोई चलेगा, तो वर्ल्ड एक बेटर और पीसफुल वर्ल्ड हो जाएगा। यही तो एक हर धर्म का पर्पस था ना। कौन-सा धर्म है जिसने वायलेंस सिखाया है? कौन-सा धर्म है जिसने झगड़ा या मतभेद सिखाया है? कोई भी शास्त्र आप खोल लो, बाइबल है, कुरान है, गीता है, कहाँ लिखा हुआ है? हर एक ने यही लिखा हुआ है, दाई नेबर को भी दुःख नहीं देना है। आपका जो नेबर है, उसको भी दुःख नहीं देना है। ट्रीट योर नेबर ऑल्सो लाइक अ ब्रदर। हर एक के प्रति आपकी भावना क्या हो? किसी ने भाईचारा सिखाया, किसी ने अहिंसा सिखाई, किसी ने मिल कर के चलना सिखाया, यही सब तो सिखाया ना। पर हमें वो बिलीफ्स भूल गए और हम किससे अटैच हो गए? रिलिजन से। मैंने कहा मैं हिंदू हूँ। जैसे हम कहते हैं ना मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, तो माना मैं कौन हूँ? वो सुपियोरिटी आने लगती है। मेरा रिलिजन राइट है, मेरा रिलिजन बेटर है और मेरा बेटर है तो आपका तो फिर गलत ही होगा। ईगो में ये आ जाता है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो की क्या है? अगर मैं राइट हूँ, तो आप गलत हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या होता है? मैं भी राइट हूँ, आप भी राइट हैं, हम अलग-अलग हैं। एक फ़र्क होता है ना, एक है कि मैं सही हूँ, आप गलत हैं। मैं सही हूँ, आप गलत हैं और दूसरा है कि हम दोनों सही हैं,
लेकिन अलग अलग है। हमें ज़रूरी नहीं है कि जो उनके सेट ऑफ बिलीफ्स हैं उस पर चलना है, ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हम कह सकते हैं, आई डोंट एग्री विद यू बट आई एक्सेप्ट यू। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हर एक अलग-अलग है। अपने आज आप बात करने लगो, हमें आर्गुमेंट में क्या जाने की ज़रूरत है? हमें कॉन्फ्लिक्ट में जाने की क्या ज़रूरत है? कोई कहता है नहीं-नहीं मुझे लगता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, कोई कहता है नहीं-नहीं मुझे नहीं लगता है रात देर तक पढ़ना होता है, कोई कहता है सुबह उठकर डिफरेंसेस तो होते ही हैं ना। इतना ही तो कहना होता है कि आई डोंट एग्री विद यू मुझे मुझे आपकी बात ठीक नहीं लगती, पर ठीक है ये आपके लिए ठीक होगा। मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, आपके परसेप्शन से, आपके जीवन से आपको ये चीज़ ठीक लगती है, ठीक है। मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगती, उसमें हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही क्या है? हमें आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है? दोनों ही तो सही होते हैं अपने पर्सपेक्टिव से और होते हैं कि नहीं होते हैं? आप अगर न्यारे होकर के देखो, तो होते हैं कि नहीं होते हैं? हर एक डिफरेंट है। उसको उसके जो अपब्रिंगिंग रही है, जो उसके संस्कार हैं, जो उसके पास्ट हैं, जो उसकी स्टोरी है, जो उसका एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है, उसके कारण उसके बिलीफ्स बनते हैं। आज पिछले कुछ दिनों में हमारे कुछ-कुछ बिलीफ्स चेंज नहीं होते जा रहे? अंदर ही अंदर सुनते-सुनते हमारे बिलीफ्स चेंज होते जा रहे हैं ना। हर कोई हर दिन चेंज हो रहा है। अब 7-8 दिन के अंदर ही जब हमें एक नई इन्फॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस पड़ा, तो हमारे ही बिलीफ्स चेंज होने लगे। आज से 10 दिन पहले हमारे बिलीफ्स कुछ और थे। जब वो थे तो हमें वो ठीक लगते थे ना। भले तब मुझे लगता था कि गुस्सा ज़रूरी है, कंपैरिज़न ज़रूरी है, मुझे वो ठीक लगता था। तो मैं उससे ऑपरेट करता था। आज मुझे एक नई एजुकेशन मिली, मुझे समझ मिली, अब मुझे लगता है ये वाला नहीं, ये वाला ठीक है। तो हम सब अपने इन्फ्लुएंस से हर दिन चेंज हो रहे हैं। तो हम किसी को जज कैसे कर सकते हैं? ये एक संस्कार बहुत सोल पावर डिप्लीट करता है किसी को जज करने का। जिसको जब समझ आती है व्हेन वी नो समथिंग वी डू इट डिफरेंटली, वी डू इट बेटर। देयर इज़ नो गिल्ट अबाउट इट, देयर इज़ नो डिसहार्टनमेंट अबाउट इट। मुझे पता नहीं था तो ऐसे किया, मुझे पता चला तो मैंने ऐसे किया। सो देयर इज़ सोल कॉन्शियसनेस होते ही एक बहुत डीप लेवल की एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट हर एक के प्रति आने लगती है। और फिर हमारा जो रोल शुरू हो जाता है कि हम सोल कॉन्शियस होकर के हर कर्म करते हैं। और सोल कॉन्शियस होने के 2 मुख्य बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट जो हमने देखा कि फिर हम मालिक बन करके अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य कराते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम इस शरीर से कुछ ना कुछ हम इसके गुलाम हो जाते हैं। गुलाम माना हम सेंसरी प्लेजर्स लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कहीं कहेंगे ना पहनने का सुख है, खाने का सुख है, कहीं को खाने में बहुत खुशी मिलती है। खा करके कहते हैं अरे आज तो मुझे अतीन्द्रिय सुख मिला, ब्लिस मुख से निकल जाता है, हेवन। समटाइम्स आई फील सो इजी ना, ब्लिस के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मिस्टिक्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी। कुछ खा के कहते हेवनली। और कभी कभी वो खाना न्यूट्रिशन की जगह एंटरटेनमेंट भी बनने लग जाता है, एडिक्शन भी होने लगता है। कैसे मिलता होगा खाने से सुख? सेंसरी प्लेजर है ना ये, इसको आप अतीन्द्रिय सुख नहीं कह सकते। ये तो पूरा पूरा इंद्रियों का सुख है। पर हम कुछ खा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, तो अंदर थॉट्स चलते हैं कितना टेस्टी है, कितना अच्छा है, हेवनली। वो थॉट्स कुछ ना कुछ फीलिंग क्रिएट करते हैं। आप वही खा रहे हैं, वही खाते खाते अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, और वहीं एक फोन आ जाए कि आपके मदर या फादर या बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत अर्जेंसी, आप तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचो, सीरियस है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए, अब वो खाना अब वो खाना खाया नहीं जाता ना। जो अभी अभी हमें अतीन्द्रिय सुख दे रहा था, वो अभी हमारे से खाया भी नहीं जाता। वरना इससे क्लियर होता है ना कि खाना थोड़ी ना हमें कुछ दे रहा था। अगर वो दे रहा होता तो वो तो हर समय, अगर कोई चीज कुछ देने के लिए बनी है तो वो हर समय देनी चाहिए ना। वो चीज देने के लिए बनी ही नहीं थी, बट आई वॉज यूजिंग इट एज अ स्टिमुलेंट टू क्रिएट समथिंग पॉजिटिव एंड टू फील गुड। अब वो मुझे चेक करने मेरे किस चीज के एडिक्शन है।
जैसे जैसे हम अंदर डिप्रेस्ड होते जाएंगे ना कोई शॉपिंग का एडिक्शन, वर्क का एडिक्शन, खाने का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन, ये सब कोई ना कोई एडिक्शन में व्यक्ति चला जाता है। वो वॉइड फिल करने के लिए, अपना खालीपन दूर करने के लिए कहीं से वो उस चीज को लेता है। तो सोल कॉन्शियस होने से आप आपकी डिपेंडेंसी खाने, पहनने, देखने, सुनने पर नहीं होती। और ये हम केयरफुल होते हैं, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है। एक योगी अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक बनता है। और दूसरा जो बेनिफिट है कि अब हम हर कर्म आत्मा के 7 गुणों में स्थित होकर करते हैं, कॉन्शियसनेस में करते हैं। कौन से थे आत्मा के 7 गुण? शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। माना नाउ आई एम नॉट रोल कॉन्शियस। हमारे रोल दिन भर में बदलते रहेंगे। रोल कैसे बदलते हैं? आप अभी किसी के मदर हो, फिर किसी की वाइफ हो, फिर किसी की डॉटर इन लॉ हो, फिर टीचर हो, फिर फ्रेंड हो। रोल ही है ना ये सारे के सारे। तो दिन भर में रोल बदलते रहते हैं, पर हमें कॉन्शियसनेस रोल की नहीं है। कईयों को कॉन्शियसनेस किसकी होती है? रोल की। जैसे कोई टीचर है, फिर उसको कॉन्शियसनेस टीचर की होती है। फिर घर भी आ जाती है ना, तो कई बार घर वालों को कहना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है ना उसका, आप स्कूल में टीचर हो, घर में टीचर नहीं हो। क्योंकि वही जो उसका तरीका डिसिप्लिन करने का होगा या समझाने का होगा, वो घर में आने लग जाता है। रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। रोल कॉन्शियस नहीं हो, लेकिन क्या कॉन्शियस हो? सोल कॉन्शियस हो। और कोई भी रोल प्ले कर रहे, मदर का रोल प्ले कर रहे हैं, रोल बदलते जा रहे हैं, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है हमारा? सोल का प्रभाव उसके रोल पर आएगा कि नहीं आएगा? आज एक मदर का ही रोल है, 3 मदर्स एक रोल सेम प्ले करती हैं, क्या फर्क हो जाएगा मदर में? मदर ही है वो, लेकिन वो रोल प्ले करते समय उसका चेंज होता है। कोई बहुत लविंग मदर होती है, कोई बहुत एंग्री मदर होती है, कोई बहुत एजिटेटेड मदर होती है, कोई बहुत पेशेंट मदर होती है कि नहीं? माना उसकी जो पर्सनालिटी है वो उसके रोल में आती है कि नहीं आती? कोई आप फिल्म भी देखते हो तो आपके मुख से कई बार नहीं निकल जाता, ये रोल फलाना एक्टर प्ले करता ना तो बेटर होता। निकलता है कि नहीं निकल जाता? कोई रोल आप देखते हैं, आप कहते हैं, नहीं, ये फलाना व्यक्ति इस रोल को बहुत अच्छा प्ले कर पाता। क्योंकि एक्टर की पर्सनैलिटी उसके रोल से रिफ्लेक्ट होती है। 3 एक्टर सेम रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो रोल प्ले करने का तरीका अलग-अलग होगा। मेरी पर्सनैलिटी मेरे रोल में रिफ्लेक्ट होगी। मेरे कर्मों से पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अब आप बताओ, आपके रोल में क्या रिफ्लेक्ट हो? रोल में क्या रिफ्लेक्ट हो? थोड़े दिन पहले एक बहन अपना बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। कहा कि हम कहीं से जा रहे थे और कार ओवर स्पीड कर गई, और ओवर स्पीड करने की जगह पुलिस आई और उसने टिकट काटी। और कहा उसने, वो पुलिसमैन ने सब कुछ इतने प्यार से वो टिकट काट रहा है, वो पेनल्टी ले रहा है, लेकिन वो सब कुछ उसने इतने पीसफुली, पेशेंटली अपना रोल प्ले कर, कोई ऊंची आवाज नहीं, कुछ नहीं। वहां आया, आपने रूल ब्रेक किया है, आपने स्पीड लिमिट क्रॉस की है, आपको ये पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सामने वाले ने कहा, नहीं नहीं, जो हम थोड़ा बहुत करते हैं, ऐसा था वैसा था, कुछ फर्म, नहीं नहीं, आपको पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेंगे। अपना रोल प्ले किया, पेनल्टी ली, नहीं तो अंदर में आएगा पुलिसमैन, कैसा होगा? एंग्री। अरे क्या जरूरत है, रोल ही तो प्ले करना है ना। आप वही रोल, काम करो ना अपना, डिसिप्लिन करो ना, जो करना है करो ना। टीचर है तो टीचर जरूरी थोड़ी ना उसको, वो कई बार टीचर आती है, उसको लगता है नहीं नहीं, इतने 60 बच्चे हैं, उनको चुप कराने के लिए तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा। वो बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रही है, दोनों चिल्ला रहे हैं, और अभी अभी उसको उन बच्चों को पढ़ाना है, तो वो उनको चिल्ला रही है, तो उनके मन कैसे हो जाएंगे? अब फिर पहले दोनों चिल्ला रहे थे, अब दोनों अशांत मन एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं क्या करें, पता नहीं, इनका कॉन्सेंट्रेट ही नहीं ये कर पाते हैं, ये एकाग्र ही नहीं हो पाते हैं, ये इतने केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि हम भी चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं, सारे एनवायरनमेंट के अंदर नेगेटिव एनर्जी है।
कभी कभी घर में सुबह का वातावरण कैसा होता है, सबको जाना है ना, सबको जल्दी है, सबको जाना है, किसी को ब्रेकफास्ट चाहिए, किसी की बस है, किसी की ट्रेन है, कुछ है, लेकिन सब इतने जल्दी 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 में होते हैं, और वो एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है कहीं पर, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इधर क्या है, इधर क्या है। अरे सबने काम पर जाना है, किसी ने काम पर जाना है, किसी ने स्कूल जाना है, सारा दिन उसने अपने मन से ही तो काम करेंगे ना, और किससे काम करेंगे। फिजिकली कितना ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। घर से निकलते हैं सब कहते हैं नहीं नहीं, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, ब्रेकफास्ट तो करके ही जाना है, ब्रेकफास्ट तो लेकर के ही जाना है। अच्छा टाइम नहीं है तो ग्रैब अ बाइट, कुछ खा करके जरूर जाना है, क्योंकि फिजिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए। अब वो फिजिकल तो हम स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन वहां जाकर पढ़ना किसने है, या काम किसने करना है, मन ने करना है। तो मन भी तो कैसा होना चाहिए। इससे पहले तो घरों में सुबह उठते ही पूजा होती थी, सब बैठते थे, भजन चलते थे, अच्छे अच्छे गीत चलते थे, सोचते थे सुबह का एनवायरनमेंट बहुत रिलीजियस होना चाहिए। अब कई बार सुबह से ही घर में क्या चलने लग जाता है, क्या चलता है सुबह सुबह घरों में, आपके घर में क्या चलता है सुबह, सब हंस रहे हैं तो भजन तो बिल्कुल नहीं चलते। चलते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सी वो वर्ड्स भी एलिवेटेड वर्ड्स होते हैं ना। आज अगर कोई अच्छा गीत पे बज रहा है, आज कोई एक वहां पर स्पिरिचुअल क्लास भी चल रही है, तो वो एलिवेटेड वर्ड्स हैं। किसी ने एक लाइन भी सुन ली तो हो सकता है कि वो लाइन भी उसका अवेयरनेस क्रिएट करती है कि ऐसे नहीं ऐसे। मन परेशान है, वो पॉजिटिव लाइन मन को शांत कर देती है, हमारा व्यर्थ समर्थ में बदल जाता है। घर के एनवायरनमेंट में एक बहुत स्वीट वाइब्रेशन आने लग जाता है। और वहीं पर अगर घर में सुबह सुबह न्यूज़ है, या सुबह सुबह कोई ऐसे कुछ भी और है, वो तो आपको पता है मेरे से ज़्यादा अच्छा, तो वो भी तो एनवायरनमेंट को फिर डैमेज करता है ना, वो इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है। आप जहाँ बैठे हैं ना, ये जो स्थान है, तो इसके पीछे क्या है, पता है आपको, क्या है इसके पीछे? शमशान घाट है एक्चुअली में। तो जब हमने यहाँ पर सेवाएं शुरू करनी थी तो सब कहते थे कोई नहीं आएगा यहाँ पर, कोई नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई समझता है कि जो शमशान की भूमि है, वहाँ का वाइब्रेशन कैसा होगा, थोड़ा सा नेगेटिव। भाई सब उदास आते हैं, डर में आते हैं, भय में आते हैं, वो वाइब्रेशन सर्कुलेट होगा। तो ऐसा हर एक को होता था नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल दीवार लग करके है। और हमें तो पता है कि वाइब्रेशन, वायुमंडल किससे बनता है, तो वाइब्रेशन से बनता है। यहाँ पर भी अगर रोज लोग अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो धीरे धीरे यहाँ का वायुमंडल एलिवेट हो जाएगा। अब आप यहाँ आते हैं तो वायुमंडल में क्या एक्सपीरियंस होता है, एक दिन भी आपको ऐसा लगा कि हम शमशान की भूमि के साथ बाजू में बैठे हुए हैं, फील हुआ किसी भी दिन की ये नेक्स्ट में फ्यूनरल ग्राउंड है, कुछ भी नहीं इससे। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, हम किसी के पास जाएंगे, कहेंगे नहीं आपके घर का ना ये ठीक नहीं है, दिशा ठीक नहीं है, हाँ ये ठीक नहीं है, वो नहीं, फिर कहेंगे अच्छा कमरा इधर का इधर हिला लो, इधर का इधर हिला लो, तो हम वो भी कर लेते हैं, हम कमरे भी चेंज कर लेते हैं। अब हम जब कई बार कमरा चेंज कर लेते हैं, वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, थोड़ा मानो इस कमरे में झगड़ते जा रहे हैं, तो इस कमरे का वायुमंडल तो भारी हो जाता है। फिर हम कमरा चेंज कर लेते हैं, तो वहाँ का वाइब्रेशन, अब थोड़ा समय तो वायुमंडल की मदद मिलेगी, लेकिन हमारे संस्कार तो वही हैं। तो फिर थोड़े समय के बाद वहाँ भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। आप थोड़े दिन के बाद फिर उनको पास जाएँगे, कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं मुझे लगता है वो जगह ही ठीक नहीं है, आप घर बदल लो। फिर हम कहते हैं अच्छा ठीक है, अब ये कह रहे हैं, इन्होंने पहले कहा था, थोड़ा दिन तो फ़र्क पड़ा था, फिर हम घर बदल लेते हैं। फिर हम घर बदलते हैं तो भी थोड़ा दिन तो फ़र्क पड़ेगा, वायुमंडल चेंज होगा। आज आप हिल स्टेशन पे जाओ, घूमने जाओ, वायुमंडल चेंज होता है तो उसका थोड़ी मदद तो मिलती है। फिर थोड़े दिन के बाद उस घर में भी फिर वो कहते हैं नहीं, नहीं ऐसा करो आप शहर ही बदल लो, ये शहर ही आपके लिए ठीक नहीं है। और हम सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, एक्चुअली कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ किसको बदलना था, खुद को, खुद के संकल्प को, खुद के संस्कार को, खुद की कमजोरियों को। हम स्व परिवर्तन होगा तो सामने वो विश्व परिवर्तन होता दिखाई देगा, हमारी सृष्टि हमें बदलती हुई दिखाई देगी। पर वो वाला वर्क हर एक को डिफिकल्ट लगता है ना, यहाँ मेहनत करना एक्चुअली सबसे ईजी है, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल है। और बाहर चेंज करने में हम सब चेंज करने के लिए
तैयार हो जाते हैं, पर वो सारा टेम्पररी है। तो इसलिए हम जब अब रोल्स प्ले करें ना, तो हम इस कॉन्शियसनेस में प्ले करें कि भले रोल बदलते जा रहे हैं, लेकिन मुझे पीसफुल मदर, पीसफुल वाइफ, पीसफुल हस्बैंड, मुझे वो शांति से वो रोल प्ले करना है। डिफिकल्ट नहीं है, अवेयरनेस है, स्मृति है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, डिफिकल्ट नहीं है, केवल स्मृति कि नहीं, मुझे इस बच्चे की पालना प्यार और शांति से करनी है। मैं इसको नेगेटिव एनर्जी देते रहूंगा तो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। जो परमात्मा हमको कहता है फूल बनो। फूल की क्वालिटी क्या होती है? फूल क्या करता है? खुशबू देता है। किसको? सबको। कहाँ पर? सब जगह। अगर बगीचे में भी खुशबू देता है, रेगिस्तान में खिले तो भी खुशबू, कीचड़ में हो तो भी, आज एक प्राइम मिनिस्टर के हाथ में तो भी खुशबू देगा, साधारण व्यक्ति के हाथ में तो भी खुशबू देगा, टेररिस्ट के हाथ में, क्योंकि खुशबू देना उसकी उसकी नेचर है। ये उसकी नेचर है। वो अपनी नेचर को जगह देख करके या व्यक्ति देख करके चेंज नहीं करता ना, वो उसकी नेचर है। वो ऐसे नहीं सोचता कि मैं इसके कारण अपनी नेचर को छोड़ दूं, वो उसकी नेचर है। ऐसे मेरी नेचर क्या है, डिसाइड कर लो क्या नेचर बनानी है अपनी। आज डिसीजन लेते हैं ना एक अपना, ये हमारे पास चॉइस है। वो कई बार कहते हैं ना, वो कुछ जोर से बात करता है तो उसको कहते हैं गुस्सा नहीं करो, कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा आवाज ही ऐसा है, मेरा नेचर है, मैं नेचुरल मेरा स्वभाव स्वाभाविक है, नेचुरली है, नेचर ही है। तो परमात्मा कहेंगे नहीं नहीं, आप जस्टिफाई नहीं करो, आपका नेचर क्या है। हर चीज की एक नेचर होती है ना। पानी की नेचर क्या है? पानी है, शीतलता देना है ना। भले आप उसको उबाल देंगे तो वो हाथ जला भी देगा, आप उसको फ्रीज कर देंगे तो वो आइस भी बन जाएगा, पर उसको आप छोड़ देंगे तो उसकी नेचुरल नेचर क्या है? शीतलता देना है ना। आग है, उसकी नेचर क्या है? गर्माहट देना। हर चीज की एक तत्वों की भी नेचर होती है ना, वो उसकी सबसे कंफर्टेबल प्रॉपर्टी होती है। ऐसे मेरी नेचर क्या है? मैं ना जो भी बोल रही हूँ ना उसको केयरफुली, क्योंकि अब वो जीवन की धारणा बन रही है। अब हम डिसाइड कर रहे हैं, तोते की तरह नहीं लेकिन उस चीज को फील करके कि नहीं नहीं, एक्चुअली शांति और प्यार हमारी नेचर है, और हम ये किसी के लिए भी छोड़ने वाले नहीं हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें किसका फायदा है? इसमें मेरा फायदा है। मैं ये उनके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं अपने लिए कर रहा हूं। क्योंकि अगर मुझे ये चीज किसी को देनी है तो वो पहला मैं हूं जिसको ये एक्सपीरियंस होगा। इफ आई हैव टू रेडिएट दिस, आई विल एक्सपीरियंस इज द फर्स्ट टाइम ना, मेरे को पहले एक्सपीरियंस होगा ना उनको भेजने से पहले। तो कॉन्शियसली ये मेरी नेचर है और इससे मुझे कार्य करना है। और सोल फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करती जाती। और जब ये सोल, अब जर्नी कंटिन्यू हुई, हमें पता चल गया कि सब कुछ एक्वायर्ड है, सब कुछ जो हमने एक्वायर किया है वो फिर एक दिन छूटना ही है, ये भी पक्का है ना। अगर ये भी पक्का रहे तो फिर क्या हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा? क्या जीवन से खत्म? डर। इंजॉय करें ना लाइफ को। छूटना है कि नहीं छूटना है, पता भी है कि छूटना है, पर एक थॉट छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, ये डर क्रिएट करता रहता। रिश्ते हैं, एंजॉय करें। धन है, उसका सुख लें। पोजीशन है, उससे कंट्रीब्यूट करें। जो कुछ आपने अक्वायर किया है उसका सुख लें। अपनी जर्नी को एंजॉय करें। फिर एक दिन आएगा कि ये सब कुछ छूटेगा। साथ में क्या जाएगा? आत्मा साथ क्या लेकर के जाएगी? वाह, आत्मा संस्कार साथ लेकर जाएंगे। कहते नहीं है खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाएंगे। तो क्यों कहते हैं खाली हाथ जाएंगे? क्योंकि ये जो मटेरियल है, मैटर है, ये नहीं साथ जा सकता। साथ क्या जाएगा? एनर्जी, जो आपने कहा, संस्कार और कार्मिक अकाउंट, ये साथ में जाता है।
आप जन्म से ही देख सकते हैं, किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके संस्कार उसके जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं। कोई बहुत रोने वाला होता है, कोई बहुत शांत होता है, कोई बहुत हँसता रहता है, उसके संस्कार दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? माने जो संस्कार, इसीलिए तो ये पढ़ाई बहुत इटर्नल है। आपने जो अपने अंदर चेंज लेकर के आया, शरीर छूट जाएगा लेकिन संस्कार क्या होंगे? साथ में जाएँगे। इससे संस्कार तो बहुत केयरफुली बनाने चाहिए और जैसे संस्कार होंगे, वैसी सोच होगी। जैसी सोच होगी, वैसे कर्म होंगे। जैसे कर्म होंगे, वैसी हमारी तकदीर बनती जाएँगी और ये 2 चीज़ें हैं जो हम साथ में ले जाते हैं। संस्कार भी आप देखो अभी क्या होता है, अम, जैसे अगर किसी ने चीट किया है इस बर्थ में, मानो अब चीट अगर किसी ने किया है, मुझे किसी ने बिट्रे किया है, मुझे किसी ने धोखा दिया है, तो मेरे लिए ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो बहुत ईज़िली ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप कहेंगे क्या प्रॉब्लम है? सबको ट्रस्ट करना चाहिए। वो कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं ट्रस्ट? क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस है। वो ना उनको भी याद नहीं होता है। क्योंकि हो सकता है वो इस बर्थ का नहीं है। तो वो चीज़ उनको भी याद नहीं होती है कि क्यों मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। वो भी कहते हैं हाँ, ट्रस्ट करना इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट करना चाहिए, पर वो कर नहीं पाते। एक बहन का रिपोर्ट था कि उसकी कमर में बहुत दर्द होता था। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता था क्यों डर है, स्कैन कराओ, ये कराया, ये क्या, रिपोर्ट्स कहती थी नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। फिर एक प्रकार की थेरेपी होती है, पास्ट रिग्रेशन थेरेपी। आप पास्ट में जाकर के देखते हो क्या हुआ था। तो वो पास्ट में जब उसको, साइंस है ये भी, लोग यूज़ करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, हीलिंग के लिए कई बार यूज़ करते हैं। हिप्नोटाइज़ करके उसको, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो सोल में है। अब सोल को अगर आप ले जाओ तो वो पीछे चली जाती है। एक किताब भी है ना, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स करके, डॉक्टर वेन के, उसमें उन्होंने बताया कितने भी आप उसको करना नहीं चाहिए वैसे ये, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। कई बार ऐसी भी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है जो आप बिल्कुल जानना नहीं चाहते हैं। एक ये नियम है ना कि हमें पीछे का कुछ याद नहीं रहता और आगे का कुछ पता नहीं है। ये नियम बहुत अच्छा नियम है। इस नियम के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्रोल इस मोमेंट पर है। हमें पता है कि इस मोमेंट में जो करेंगे उससे भविष्य बनेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। पर उसने हीलिंग के हिसाब से जब पास्ट को देखा, तो पता चला था कि एक कार एक्सीडेंट में उसका शरीर छूटा और वो जो कार का दरवाज़ा था वो उसकी कमर पे लगा होगा। तो शरीर छूट गया पर लास्ट मेमोरी उस दर्द की थी, जो जो उसके बैक पर वो डोर पड़ा, तो वो मेमोरी जो है, वो जो इम्प्रेशन है, वो सोल आगे लेकर के गई। तो अब उसको ये नहीं पता है लेकिन वो मेमोरी है पेन की, और इसलिए वो हीलिंग के लिए कई बार ये थेरेपी यूज़ करते हैं। ऐसे कई बार वो मेमोरी रह जाती है। जैसे अभी कोरोना के समय कई लोगों ने हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा ना, तो बहुत उनको वैराग आया कि हमारा धन भी काम में नहीं आया, हमारे संबंधी भी काम में नहीं आए। ऐसा हो गया ना एकदम, कोई अंदर मिलने नहीं आ सकता, कोई केयर नहीं कर सकता, हम अकेले थे। हमारा धन भी कइयों का काम में नहीं आया, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो बहुत उनको एक जैसे वैराग आया कि सब एक्वायर किया हुआ क्या काम में आ रहा है, साथ में क्या जा रहा है, एक्चुअली में साथ में क्या जा रहा है। और कई लोगों ने जिस समय शरीर छोड़ा तो वो बहुत ज़्यादा उस समय डर में थे। अब अगर कोई ऐसे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ऐसे हॉस्पिटल में अकेले-अकेले शरीर छोड़ता है, तो हो नहीं सकता कि जब वो अगला उसका जन्म हो तो उसको हॉस्पिटल से डर ही लगे। सारी अपना एक्सपीरियंस बहुत सुंदर शेयर कर रहे थे कि अम, माना उस उन्होंने अपनी यंग एज में किसी फोटोग्राफर को नाइट क्लब के बाहर थोड़ा-सा धक्का दे दिया होगा। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लगता है अरे इनको इतनी फ़ोटो खींच रहे हैं, अटेंशन मिल रहा है, फिर इनको इतना टैंट्रम शो करने की क्या ज़रूरत है? एक तो इतना उनका अप्रूवल मिलता है, लोग इतना उनको सम्मान करते हैं, पब्लिक अटेंशन मिलता है, मीडिया का अटेंशन मिलता है। और फिर उसने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मेरी मदर ने शरीर छोड़ा था, तो ये जो मीडिया पर्सन्स थे, फ़ॉलो कर रहे थे, वो उनसे बच कर के जा रही थी और उस स्पीड में या कहीं पर जो कार क्रैश हुआ और उसमें उसने शरीर छोड़ा। तो उसने कहा हर क्लिक और हर फ्लैश वो रिमाइंडर का काम करता है मदर की डेथ का।
अब हमें लग रहा है कि मीडिया अटेंशन मिल रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रही है, पर उसकी मेमोरी क्या है? जो वर्ड थे, हर क्लिक और हर फ्लैश मुझे उसकी डेथ को रिमाइंड कराता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब हम में से कोई भी ये समझ पाएगा? और मानो वो शरीर भी छोड़ कर के नेक्स्ट बर्थ भी ले ले, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे फ़ोटो लेना क्यों नहीं अच्छा लगता, या मेरी कोई फ़ोटो लेता है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता, या मुझे फ़ोटोग्राफ़र अच्छा क्यों नहीं लगता। We will never be able to understand people. We shouldn't even try understanding them. Just accept and try to help them heal. हर एक के संस्कार हम समझ नहीं पाएंगे, बस इतना ही समझ पाएंगे कोई कारण है और उसको परिवर्तन करने में हम सहयोग दें। तो कल हम सारा दिन किस में बिताएं? सोल कॉन्शियसनेस, उस चीज के भान में। अभी 2 मिनट का साइलेंस लेते हैं। कुछ पलों के लिए उससे अपने आप को डिटैच करें। फिर अपने को याद दिलाएं, मैं ये कॉस्ट्यूम नहीं हूं, रिलीजन नहीं, रेस नहीं, कलर नहीं, जेंडर नहीं, सब अक्वायर्ड लेबल्स हैं। इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी नहीं है। ये मेरी पहचान नहीं है। ये लेबल्स टेम्पररी हैं और यहीं छूट जाएंगे। इनको अक्वायर करना है, एंजॉय करना है, लेकिन भूल से भी इसको अपनी पहचान ना बनाए। इसके बियॉन्ड हम सब इक्वल हैं। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। हम सब की नेचर पीस और हैप्पीनेस है। आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं खुश स्वरूप हूँ और जिसको भी मिले उसी दृष्टि से उसको देखें। उनके लेबल्स और संस्कारों से परे उस ओरिजिनल बीइंग को देखें। ओम शांति।